शुभ प्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए आज एक बहुत बड़े विषय पर बात करते हैं। क्या आपके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं? काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मानसिक बेचैनी बनी रहती है, परिवार के सदस्यों में दूरी बढ़ रही है या अचानक आपको नुकसान हो रहा है? तो हो सकता है आपकी कुंडली में केतु ग्रह अशुभ स्थिति में हो। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे केतु ग्रह क्या है, केतु के अशुभ लक्षण क्या है, किन लोगों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और कौन से सरल और प्रभावी उपाय करने से केतु दोष शांत हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो भी परेशानी में है उसकी समस्याओं का हल हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले केतु ग्रह क्या है। वैदिक ज्योतिष में केतु तो छाया ग्रह माना गया है। केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। आप जानते हैं, सागर मंथन के दौरान जब भगवान सुदर्शन ने राहु केतु को अलग किया था, तो जो ऊपर का भाग था, सर का भाग, वो हो गया था आपका राहु, और जो धड़ से नीचे का भाग था वो बन गया था केतु। तो केतु अध्यात्म, मोक्ष, रहस्य, अचानक परिवर्तन, वैराग्य और पिछले जन्मों के कर्मों का कारक माना जाता है। यदि केतु शुभ हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक, बुद्धिमान और शोधकर्ता बन जाता है। लेकिन यदि केतु अशुभ हो जाए तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। चलिए केतु दोष के लक्षण समझते हैं। तो केतु दोष के कुछ अशुभ लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, जैसे बार बार दुर्घटनाएं, छोटी बड़ी चोट लगना, वाहन दुर्घटना होना, गिरने की दुर्घटना होना। फिर इसके अलावा पैरों की समस्याएं, घुटनों, टखनों और पैरों में दर्द या कमजोरी, मानसिक तनाव, बिना कारण डर, चिंता, भ्रम और बेचैनी, काम में रुकावट, कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, रिश्तों में दूरी, परिवार और मित्रों से अनुभव या अलगाव, अचानक आर्थिक नुकसान, बिना कारण धन हानि या निवेश में नुकसान, त्वचा एवं नसों में रोग, एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्याएं या रहस्यमयी बीमारियां। ध्यान रखें, इनमें से कोई भी समस्या होने का मतलब केवल केतु दोष नहीं। इसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आवश्यक होता है। हो सकता है किसी दूसरे ग्रह के कारण भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर हम केतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण किए बिना चीज़ें लागू नहीं होती। हो सकता है मंगल के कारण, हो सकता है शनि के कारण, हो सकता है सूर्य के कारण भी आपको परेशानियाँ हो रही हैं, हो सकता है राहु के कारण भी आपको परेशानियाँ हो रही हैं, और हो सकता है परेशानियाँ ना हो रहा हो, कोई एक ग्रह आपकी सहायता कर रहा हो। ठीक है, अब हम समझते हैं केतु दोष के उपाय। केतु दोष के कुछ सरल और प्रभावी उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रतिदिन या मंगलवार अथवा शनिवार को एक बहुत ही अच्छा मंत्र है केतु का, ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह बहुत ही कारगर उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है, भगवान श्री गणेश की पूजा करें। केतु दोष शांत करने में गणपति की उपासना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। भगवान गणेश केतु ग्रह को शांत करते हैं, जो उसके दोष हैं उनको। वैसे तो भगवान गणेश की अगर आप आराधना कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे ग्रह आपको अशुभ परिणाम न देते हुए शुभ परिणाम देना चालू कर देते हैं। चलिए उपाय 3 देखते हैं। कुत्ते को रोटी या भोजन खिलाएं। विशेषकर काले सफ़ेद कुत्ते को भोजन कराने का महत्व बताया गया है। ठीक है, अगर आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, कुत्ता रोटी नहीं खा रहा है, तो भी ये केतु के खराब होने की निशानी है। इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आपकी समस्याओं का शमन करें। इसके अलावा उपाय 4 क्या हो सकता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तिल, कंबल, नारियल या दूसरे रंग के वस्त्र दान कीजिए। ठीक है, नारियल दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, तिल दे सकते हैं, या अगर वस्त्र देना चाहें तो दूसरे रंग का वस्त्र दे सकते हैं। उपाय 5 क्या है, नशे, शराब और गलत आदतों से हमें दूर रहना है। केतु अध्यात्म का ग्रह है, इसलिए संयम रखना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, 6वां उपाय क्या हो सकता है, पीपल या बरगद के वृक्ष की सेवा करें।
नियमित जल अर्पित करें। ठीक है, आप अपने किसी पंडित से समझ सकते हैं और पीपल या बरगद के पेड़ को जल अर्पित कर सकते हैं। खासकर शनिवार के दिन तो जरूर दिया अवश्य जलाएं शाम के वक्त। उपाय 7, यदि किसी योग्य ज्योतिष की सलाह मिले तो लहसुनिया या कैट्स आई रत्न धारण कर सकते हैं। कैट्स आई एक रत्न होता है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं, जो आपके भाग्य को वृद्धि देगा। अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना सलाह लिए, अपनी बिना कुंडली का विश्लेषण किए यह रत्न नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सावधानी से कोई भी रत्न पहने। आपकी कुंडली के लिए कौन सा रत्न आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं है, इसका ज़रूर ध्यान देना है आपको। अब आइए हम समझते हैं महत्वपूर्ण सावधानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। महत्वपूर्ण सावधानियाँ क्या हैं दोस्तों? हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए केवल लक्षण देखकर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि केतु का दोष है। अन्य ग्रह का भी दोष हो सकता है। किसी भी रत्न या विशेष उपाय को अपनाने से पहले किसी भी योग्य ज्योतिष की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, जिससे आपका नुकसान ना हो। ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे ग्रह की वजह से आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हो और आप सोचें कि केतु ग्रह की तरफ से हो रहा है, तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको केतु ग्रह के दोष और उनके उपाय की यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिष संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।